वेलकम टू द फिजिक्स क्लासेस ऑफ सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग मॉडल सेट 1 को पिछले क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग मॉडल सेट 2 को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। एंड जो बच्चे हैं सो कंप्लीट कर चुके हैं पहले से, ठीक है, वो सारे हैं सो अभी है सो क्विक रिवीजन कर लेंगे। चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है 1 मीटर इज इक्विवेलेंट टू। 1 मीटर इज इक्विवेलेंट कितने इक्वल के बराबर होता है फ्रेंड? तो वो होता है 10⁻10 एंगस्ट्रॉन के इक्वल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं हम लोग? तो वो क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, एरिया के अंदर स्पीड टाइम जो ग्राफ होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस। क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस। प्लीज बी रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन इज, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन बताना। तो वो रिलेशन क्या होता है फ्रेंड्स? तो ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा होता है। जहाँ है सो फ्रेंड्स हम है सो ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, जहाँ ए है सो फ्रेंड्स लीनियर एक्सेलरेशन है, ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन, और अल्फ़ा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। यानी बी नंबर आपका बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। ए पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस विथ वेलोसिटी देन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, ठीक है, जिसका रेडियस आर है और वेलोसिटी भी है, ठीक है। तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा उस पार्टिकल का? तो हमेशा अगर आपको याद होगा एक्सेलरेशन का फार्मूला, तो हमेशा होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। अब इसको छोड़िए, अब आगे चलते हैं। इसमें तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वेलोसिटी का टर्म दो में है, लेकिन जब भी देखा जाए तो वेलोसिटी का टर्म स्क्वायर में होता है, ठीक है, वी स्क्वायर बाई आर, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम यूनिट एज दैट ऑफ इम्पल्स, ठीक है, किस फिजिकल क्वांटिटी में आवेग के समान इकाई होता है, ठीक है, यानी इम्पल्स का जो इकाई होता है वो समान होता है किस फिजिकल क्वांटिटी में? तो वो होता है मोमेंटम। कौन से में? मोमेंटम, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m is described by y is equal to ut plus हाफ जी टी स्क्वायर। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, ठीक है। यहाँ एक पार्टिकल है जो मोशन कर रहा है जिसका मास m है, ठीक है, और डिस्क्राइब किया गया है, उसका इक्वेशन दिया y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो उसका फोर्स पूछा है, तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाता है आपका m इंटू ए, ठीक है। एंड हमारे पास में इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फ्रेंड्स, तो v इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं डी वाई बाई डी टी, ठीक है, डी वाई बाई डी टी, ठीक है। एंड यहाँ t का टर्म है, यहाँ t का टर्म है, इसलिए u हो जाएगा, ठीक है, टी बाई डी टी हो जाएगा ख़त्म। एंड यहाँ स्क्वायर का टर्म है तो ये आगे आ जाएगा, तो ये 2 ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ g इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? g इंटू टी हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी आपका यहाँ आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा? मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है, क्योंकि हम लोग v माने थे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो a इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं डी वी बाई डी टी, ठीक है, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये कांस्टेंट का टर्म है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड g तो g ही रहेगा, एंड t तो डिफ्रेंशिएट t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये t भी ख़त्म हो जाएगा, तो यानी a इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? g, ठीक है। एंड फार्मूला अभी हम लोग बताए थे f इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है। a इज इक्वल टू अभी हम लोग कितना निकाले? m इंटू जी, ठीक है, यानी mg कितना आ जाएगा हमारा? mg, यानी 7 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग।
Determine the maximum acceleration of the train in which a box lying on its floor will remain stationary. ठीक है, given that the coefficient of a static friction between the box and the train floor is 0.15 and given g is equal दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, क्या निकालना हम लोग को फ्रेंड्स? तो हम लोग को निकालना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन. ठीक है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन. और हम लोग को क्या दिया हुआ है? स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है. देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ दिया हुआ है. एक मिनट. स्टैटिक फ्रिक्शन हम लोग को दिया हुआ है 0.15 एंड जी दिया हुआ है. एंड एक्सेलरेशन मैक्सिमम इज इक्वल टू होता है फ्रेंड्स स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू स्मॉल जी. ठीक है, एंड स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा कितना दिया हुआ है? 0.15 एंड स्मॉल जी कितना दिया हुआ? 10. जब गुना करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. है कोई ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव अप करते हैं. रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास. ठीक है, रिलेशन बताना काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच का. जब एक बॉडी का मास होता है एम. ठीक है, तो हमेशा फ्रेंड्स याद रखिएगा ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2m. ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुट होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट. एरिया के अंदर फोर्स जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो रिप्रेजेंट करता है वर्कडन सॉरी फ्रेंड्स, वर्कडन को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, एंड वही अभी हम लोग देखे थे एरिया के अंदर में जो है सो स्पीड टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? तो वो कर रहा था डिस्टेंस. याद रखिएगा फ्रेंड्स. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 1 मिलीग्राम ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. ठीक है, 1 मिलीग्राम ऑफ मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. ठीक है, एक मैटर का 1 मिलीग्राम ऑफ मैटर. ठीक है, मैटर का 1 मिलीग्राम है सो कन्वर्ट किया जा रहा है एनर्जी में. ठीक है, तो एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है उससे ये पूछ रहा है. ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 9 × 10⁻10 जूल. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड्स. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में. द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाई 25%. द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाई अबाउट. ठीक है, जब एक बॉडी का मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है 25% तो काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज करेगा? तो ये पूछ रहा है. ठीक है, तो अगर आंसर देखा जाए तो सी नंबर है फ्रेंड्स, लेकिन कैसे है ये बताते हैं. ठीक है, तो इसका सबसे पहला फ्रेंड्स आपको जानना होगा. अभी हम कुछ तो थोड़ा देर पहले एक फार्मूला बताए थे k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m. ठीक है, k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m बताए थे. ठीक है, तो k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है पी स्क्वायर, यानी मतलब p मोमेंटम जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी जितना ज़्यादा मोमेंटम उतना ज़्यादा. ठीक है, तो फ्रेंड्स ये फार्मूला याद रखिएगा. एक को और बता रहे हैं. एंड फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा P, तो P पॉइंट इज इक्वल टू P प्लस 25/100 P होता है. ठीक है, 25/100 P. जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा फ्रेंड तो आपका आ जाएगा 125/100 P. ठीक है, जब इसको कैंसल आउट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 5/4 P. ठीक है, P को इधर ले जाइएगा तो P0/P आ जाएगा आपका 5/4. प्लीज़ नोट डाउन कीजिए फ्रेंड, एंड इसको भी हम क्लीन करेंगे. ठीक है, एंड अब देखिए इसका रेशियो निकालते हैं K पॉइंट बाई K का. ठीक है, तो अभी P पॉइंट बाई P का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोमेंटम का स्क्वायर का. ठीक है, तो P पॉइंट बाई P अभी हम लोग को आया था कितना? 5/4. ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 25/16 हो जाएगा. ठीक है, एंड ये K है सो इधर आ जाएगा तो K पॉइंट इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में 25/16 की. ठीक है, अब हम लोग है सो इसका है सो परसेंटेज डालते हैं. ठीक है, के तो परसेंटेज निकालने के लिए इसका यूज़ करेंगे K पॉइंट माइनस K/K. ठीक है, इंटू 100%. ठीक है, इंटू 100% निकालने के लिए K पॉइंट बाई K अभी हम लोग निकाल रहे थे 25/16
के, ठीक है, माइनस के, ठीक है, बाई के इंटू 100%, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में। एंड फ्रेंड्स जब हम लोग 25/16 के में माइनस एक के को घटाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 9/16 के, ठीक है, और नीचे कितना हमारा के, ठीक है, और इंटू में कितना 100%, ठीक है, तो के से के ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास में क्या बचेगा फ्रेंड्स, हमारे पास में बचेगा 9/16 इंटू 100%, ठीक है, मतलब 9/16 का 100% निकालेंगे और जब ये हम लोग पुटअप करेंगे फ्रेंड तो हमारा आ जाएगा 56%, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज, ठीक है, लीनियर मोमेंटम का जो मोमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं सॉरी फ्रेंड्स, क्या बोलते हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम के बीच का रिलेशन, ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है, तो आप देखिएगा तो लोड आर्म गुना लोड इज इक्वल टू एफर्ट आर्म गुना एफर्ट, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीपलर्स लॉ इज नोन एज हार्मोनिक लॉ, ठीक है, ये कीपलर्स का कौन सा लॉ है, सो हार्मोनिक लॉ के नाम से जाना जाता है, तो कीपलर्स का थर्ड लॉ हार्मोनिक लॉ के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, ठीक है, अर्थ के सरफेस का एस्केप वेलोसिटी सॉरी फ्रेंड्स क्या होता है, जहाँ है सो आर ई हमारा क्या है, रेडियस है, ठीक है, रेडियस अर्थ का, ठीक है, अगर इसका सो नंबर के टर्म में पूछा जाता तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ हम लोग को एस्केप वेलोसिटी पूछा है जहाँ आर ई रेडियस दिया हुआ है और ऑप्शन में भी दे रहे हो ऐसा ऑप्शन दिया हुआ नहीं, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 2g इंटू आर ई, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं फ्रेंड। Which of the following statement is correct regarding the gravitation constant? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी के बारे में कौन सा कथन सत्य है इनमें से, ठीक है, तो आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ अ जी इज सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स के हर एक जगह पे जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का वैल्यू होता है वो सेम होता है, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं फ्रेंड्स। तो द रेशियो ऑफ सियरिंग स्ट्रेस टू द सियरिंग स्ट्रेन इज डिफाइंड एज, ठीक है, सियरिंग स्ट्रेस और सियरिंग स्ट्रेन का जो रेशियो होता है क्या डिफाइन करता है, तो वो क्या डिफाइन करता है, तो सियर मॉडुलस, सियर सियर सियर, याद रखिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यूनिट ऑफ थ्रस्ट, थ्रस्ट का यूनिट क्या होता है फ्रेंड्स, तो न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन, प्लीज़ बी रिमेंबर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स अभी हम लोग देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग गाउक प्रेशर, गाउक प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है फ्रेंड्स, नाम क्या है, नाम क्या है, मैनोमीटर, क्या नाम है, मैनोमीटर, यानी सी। फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऐसा यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, थर्मल कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट, तो क्या होता है फ्रेंड्स, वॉट, क्या होता है, वॉट पर मीटर पर केल्विन, ठीक है। अब यहाँ वॉट के टर्म में तो दिया नहीं गया है, तो वॉट इज इक्वल टू क्या हो जाता है फ्रेंड, जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन, कहीं है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, तो ये बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। इन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है ये पूछ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ सारा तो कांस्टेंट का टर्म ही दिया हुआ है, तो क्या कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनाटोनिक गैस, ठीक है, मोनाटोनिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है फ्रेंड्स, तो वो होता है 3, कितना होता है 3, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस इफ, एक रियल गैस है सो कब बिहेव करता है आइडियल गैस की तरह, जब प्रेशर कम होता है लेकिन टेम्परेचर हाई होता है, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और डी नंबर, प्रेशर इज लो एंड टेम्परेचर इज हाई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फिर टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम मीन, सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, तो 2 सेकेंड, ट्रिक, सेकेंड पेंडुलम एंड 2 सेकेंड,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एज पीरियोडिक मोशन, ठीक है, इनमें से कौन सा एक पीरियोडिक मोशन नहीं है। तो जब एक एरो है सो रिलीज करता है एक बॉक्स से, तो ये यानी डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। साउंड वेव ट्रैवल फास्ट एंड टेन, फास्ट एंड सबसे ज़्यादा फास्ट साउंड वेव ट्रैवल कहाँ करता है फ्रेंड्स, सॉलिड में करता है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव क्या कंसिस्ट करता है, तो वो है सो बोथ, दोनों है सो, क्रिस्ट्स को भी और ट्राउट को भी, ठीक, क्रिस्ट एंड ट्राउट्स बोथ, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट सी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी एंड प्लैंक्स कांस्टेंट एच, ये दिया हुआ, ठीक है, आर चूजेन एज फंडामेंटल यूनिट्स द डायमेंशंस ऑफ लेंथ है, जब चूज करने के लिए एक दिया गया है डायमेंशंस लेंथ का, तो न्यू सिस्टम के आधार पे तो क्या होगा वो, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ फ्रेंड्स एच दी पावर हाफ एंड इंटू सी दी पावर -3 एंड इंटू जी दी पावर -1/2, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। रिमेंबर यानी याद रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ए कैनन आफ्टर फायरिंग रिकॉल्स CO2, ठीक है, देखते होंगे आप युद्ध में कि फिल्म में जब देखे होंगे तो होता है, तो फायरिंग के बाद ना एक तोप है सो पीछे हट जाता है, तो क्यों हटता है, ठीक है, तो किसके कारण हटता है, तो न्यूटन्स के तीसरे लॉ के अनुसार, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार, ठीक है, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ए मैन गेटिंग डाउन और रनिंग बस, ठीक है, फॉल्स फॉरवर्ड बिकॉज, ठीक है, जब आप देखते होंगे कि बस चल रहा होता है, फिर बस रुकता है, तो फिर अचानक अगर रुकता है या फिर अचानक जब वो चलना शुरू करता है, तो जो हम लोग का पोजीशन में वो चेंजिंग होता है, तो किसके कारण होता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, तो कहाँ है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, बी नंबर में, जिसमें अपर पार्ट ऑफ बॉडी है सो रेस्ट में रहना चाहता है, मतलब जो जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रहना चाहता है, बट एनर्शिया के कारण उसका पोजीशन चेंज होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, मैन इज एट रेस्ट इन द मिडल ऑफ अ पॉन्ड ऑन परफेक्टली स्मूथ आइस, ही कैन गेट हिमसेल्फ टू द शोर बाय मेकिंग यूज ऑफ न्यूटन्स, ठीक है, एक आदमी है सो अगर पॉन्ड में है सो एक स्मूथली आइस पे पूरा आराम कर रहा है, ठीक है, तो उसमें न्यूटन्स का कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, तो न्यूटन का कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ यूज़ हो रहा है, ठीक है, यानी बी नंबर आपका, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड्स, द वर्क डन बाय स्टूडेंट्स इन क्लासरूम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इज, ठीक है, एग्जामिनेशन के दौरान है सो एक क्लासरूम में स्टूडेंट के द्वारा वर्क डन किया जाता है, तो कैसा वर्क डन किया जाता है, तो मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क करना चाहिए, पॉजिटिव वर्क किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड्स, इफ़ अ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी बी ट्रिपल्ड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बिकम, जब कोई भी बॉडी का मोमेंटम है वो ट्रिपल कर दिया जाता है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, अभी हम लोग फ्रेंड्स एक फार्मूला पढ़े थे, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P²/2m, ठीक है, पढ़े थे, जिसमें सो काइनेटिक एनर्जी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है P² का, ठीक है, तो मोमेंटम को ही तिगुना कर दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग अगर फाइनल मोमेंटम यानी P मान लें और इनिशियल मोमेंटम को 3 गुना कर दिया गया है, यानी 3P मान लें, ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग है सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है, बाई काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू लिख सकते हैं और मोमेंटम इनिशियल का स्क्वायर बाई मोमेंटम फाइनल का स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हैं, एंड आगे नोट डाउन कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम लोग आगे लिख सकते हैं फाइनल मोमेंट मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाई काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग मोमेंटम का स्क्वायर बाई 3 गुना चेंज किए थे फाइनल में, ठीक है, 3 गुना तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 मोमेंटम का स्क्वायर, ठीक है, ये कैंसल आउट हो गया, ठीक है, तो के काइनेटिक एनर्जी
क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। कि तो कितना गुना चेंज हो जाएगा इसका फ्रेंड्स, तो आपका चेंज हो जाएगा इसका 9 गुना चेंज हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी 9 गुना चेंज हो जाएगा, यानी कितना टाइम्स 9 टाइम्स। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। द टाइडल वेव्स इन द सी आर प्राइमरली ड्यू टू, ठीक है, प्राइमरीली ड्यू टू, ठीक है। समुद्र में देखते होंगे कि ज्वार की लहरें उठता है तो उसका मुख्य कारण क्या होता है, तो खिंचाव होता है किसके किसके बीच का, द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द मून ऑन द अर्थ, ठीक है। डी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं फ्रेंड्स। व्हेन अ स्टडी टॉर्क इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, द बॉडी, ठीक है, जब एक टॉर्क है तो एक बॉडी पे एक्टिंग मतलब काम करता है, ठीक है, तो बॉडी क्या करता है, तो रोटेट्स करता है कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फ्रेंड्स पढ़ते हैं। द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज, ठीक है, सन के सबसे नज़दीक कौन सा प्लैनेट है फ्रेंड्स, तो कौन सा प्लैनेट है, सी नंबर मरकरी, बिल्कुल आपका सही उत्तर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ऑफ 1 kg वाटर इज 1 kg वाटर में वो 1 डिग्री केल्विन या फिर 1 डिग्री सेल्सियस सो बढ़ाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट का ज़रूरत पड़ता है, तो कितना हीट का ज़रूरत पड़ता है 1 कैलोरी, ठीक है, याद रखिएगा कितना 1 कैलोरी। यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक हीट इज, ठीक है, स्पेसिफिक हीट का यूनिट पूछा है, ठीक है, तो जूल पर डिग्री ग्राम पर सेल्सियस, ठीक है, यानी ये आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फॉर बॉयल स्लो टू होल्ड द गैस शुड बी, ठीक है, गैस को होल्ड करना है तो बॉयल स्लो के लिए, तो उसके लिए क्या परफेक्ट होगा, ठीक है, क्या सिचुएशन चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए चाहिए परफेक्ट एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए एंड वेरिएबल मास चेंज होता है, ठीक है, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग का है सो मॉडल सेट 2B फिजिक्स का कंप्लीट हो गया, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, एग्ज़ाम का तैयारी बढ़िया से कीजिए एंड रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। एंड हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।